जिस शख्स का, जिस नेता का आप सवाल पुट करें, पहले उनका एक मेंटल चेकअप हो जाए, उनका मानसिक संतुलन उनका हो जाए। उनका ये कहना था कि इन आपस में इनमें गैप है। वो कौन है जिसका आप नाम ले रहे हैं? मैं तो नहीं जानता उसको, ये उसी को पूछिए। आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ अ मैन हु डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। वो तो पंच बनने के काबिल भी नहीं था, मोदी के नाम पर एमएलए बन गया है, उसको इसमें खुश रहना चाहिए और बाकी बातें जो है वो छोड़ दें। चाचा भतीजे पर सियासत जो है इस वक्त गर्मा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता आरएस पठानिया साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने एक बयान दिया था कि चाचा और भतीजा के बीच में कुछ गैप है। उसके बाद ये सवाल हमने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह से पूछा। उनसे हमने पूछा कि आरएस पठानिया साहब जो कह रहे हैं क्या वो सही है। उसके बाद उन्होंने भी प्रहार किया आरएस पठानिया साहब पर। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर, यानी कि मोदी लहर के नाम से बने एमएलए। अब इस पर बातचीत करेंगे। पठानिया साहब, क्या लगता है आपको कि मोदी वेव में बने आप? देखें, उस दिन भी आपने मुझे सवाल पुट किया था जी। और मेरा एक विनम्र निवेदन रहता है कि जिस शख्स का, जिस नेता का आप सवाल पुट करें, पहले उनका एक मेंटल चेकअप हो जाए, उनका मानसिक संतुलन उनका हो जाए। बाद में आपने उनको भी पूछा और कुछ अनपार्लियामेंट्री भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, उसके बाद भी आज सुनो किसी चैनल पे की है। खैर, जो पत्रकारों से इस तरीके से, जिस तरीके से बात करते हैं, आपके साथ भी सुना मैंने की थी, वो सुना है, वो जम्मू संवाद वाले हैं उनके साथ भी की थी, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी के साथ की, अरे अपने भाई के साथ की, बलवंत बनकोटिया, अपने चाचा जी के साथ भी की, किसके साथ नहीं की उन्होंने उसमें। तो मैं भी कोई आसमान तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकता हूँ। राजनीति, पॉलिटिक्स इज़ ए सीरियस कमिटमेंट, यू कैन नॉट टेक दी थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और आप, मैंने उस दिन भी कहा कि हम सरकार में हो तो वो अच्छी सरकार, हम सरकार में ना हो तो सबसे बुरी सरकार, हम विधायक हो तो सबसे अच्छी विधानसभा, सबसे अच्छे विधायक, हम विधायक ना हो तो सबसे बुरी विधानसभा उसमें। अरे भाई, 17,500 से चुनाव हारे हैं ये, 15,000 हज़ार, 12,000 से जीतते थे। 17,500 से रामनगर के इतिहास में आपको बता दूं कि कभी किसी नेता को इतने वोटों से ना कभी कोई हारा, इतने बुरे। फिर उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी लड़े, फिर हारे, फिर श्रीमती जी भी लड़ी, वो भी हारी। तो पीड़ा तो है, दर्द तो है, और वो सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन मुझे भी, जिसे कहते हैं, मुझे भी इसी भाषा और इसी परिभाषा की उम्मीद थी। अरे भाई, जो बाकियों के साथ ऐसा करेंगे तो मुझे भी ऐसा करेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज के बाद का सवाल पुट करना हो, किसी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार नेता का सवाल पुट किया करें। इस तरीके के जिसका को है ही नहीं। खैर, आपने कहा, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आपका एज ए मीडिया पर्सन यू हैव ए राइट टू क्वेश्चन एंड आई नीड टू आंसर इट मोस्ट हम्बली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबली। हम लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सोशल सर्विस में, जिसे कहते हैं, समाज के लिए काम करने के लिए, एक राष्ट्र के लिए काम करने के एजेंडा के साथ इस सिस्टम में आए हैं, ना कि एक दूसरे पर छींटाकशी करने के लिए। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रन, प्रजातंत्र चलेगा नहीं कभी एक दूसरे पर, जब तक हम ये कीचड़ जिसे कहते हैं इस तरीके से फेंकने, उससे बात बनेगी नहीं। इसमें आप बार बार बात कर रहे हैं। अरे भाई, एवरी पॉलिटिकल पार्टी कटिंग अक्रॉस ideologies, cutting across the party standpoints, cutting across their agendas, their manifestos, they have welcomed this all party meet। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे दुनिया भर में इसका वेलकम किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, लेकिन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निरस्त करके उसमें, और जैसे आपने बात की चाचा भतीजा की, मैं जिस विधानसभा की मैंने रिप्रेजेंटेशन पिछले विधानसभा में, आपने इस सर फेमस किया हुआ है कि चाचा भतीजा, आज और भी बहुत सारे चैनल में ये चाचा भतीजा चल रहा है। देखें, चाचा जी मेरे पिताजी के क्लास फेलो हैं, प्रोफेसर भीम सिंह जी, और बड़े दूर दराज पछड़े क्षेत्र के रहने वाले, एक छोटा, एक हम्बल गिविंग से, छोटे लेवल से उठ के और पूरे नॉर्थ इंडिया में एक क्षेत्र में अपना नाम बनाया। अधिवक्ता हैं, नेता हैं और प्रखर जिसे कहते हैं हमेशा बात करते हैं। तो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है ना। लेकिन उनके भतीजे को उनके लिए सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, थोड़ी सी एक पीड़ा होती है। खैर, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। बार बार मीडिया वाले मुझे इस विषय में जवाब देते। आपने पूछा, मैंने कहा, भाई कम से कम चाचा की तो रिस्पेक्ट करे। उसी पॉलिटिकल, यू सी हाउ एब्सर्ड इज इट, एक पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया गया है, उस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के भतीजे कह रहे हैं जनाब जम्मू की बात नहीं हो रही। इज इट नॉट एब्सर्ड? तो
मैंने उस दिन ये भी कहा था, एक और बात है, अगर मोदी वेव नहीं होती तो सरपंच बनने की हैसियत नहीं थी। देखें 46,000 वोट लिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे नेता है ना, तो मैं तो मोदी जी के मैं फारूक अब्दुल्ला के नाम पे तो वोट नहीं मांगूंगा, या मैं महबूबा जी के नाम पे वोट मांगूंगा क्या उसमें। मैं आपके ध्यान में ले आऊँ 46,000 वोट्स लिए हैं उस रामनगर विधानसभा में मैंने, तो रामनगर के लोगों ने मुझे दिए हैं उसमें, उस विधानसभा में, और 17-18 हज़ार के मार्जिन से जीता हूँ, और जीतते ही पहले ही साल सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड लिया हूँ। रिकॉर्ड, आई हैव इन्वाइटेड एवरीबॉडी फॉर एन ओपन डिबेट। अब आपने बात करी है अगर रामनगर के मुतालिक, विदाउट रेफरिंग टू एनीबॉडी, विदाउट मेकिंग अ पॉइंटेड रेफरेंस टू एनी पर्सन्स पर्सनल पॉलिटिकल, और जिसे कहते हैं पॉइंटेड, जिसे कहते हैं कोई ऐसा एलिगेशन और एस्पर्शन, कोई रामनगर की सड़क पक्की जिसे कहते हैं, जब मैं साल 2014, 70 साल की बात करूँ ना, मैं 3-3, 4-4, 5-5 बारी जो लोग रह गए, मैं 70 साल की बात करूँ, एक सड़क बता दीजिए जो रामनगर में मेरे बनने से पहले पक्की थी। एक गांव बता दीजिए रामनगर का जहां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन था। आप एक गांव बना दीजिए जहां पीने के पानी की सुविधा उस गांव में थी उसमें। आप एक गांव बता दीजिए जहां पे जिसे कहते हैं एक जो लोगों की कोई क्षेत्र, कोई पॉकेट जहां पर लोगों की प्रॉपर तरीके से सुनवाई की जाती थी उसमें। आज 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में रामनगर में कोई घर ऐसा नहीं जहां बिजली का खंभा नहीं लगा। 1000 किलोमीटर रोड लेंथ है रामनगर का टोटल, सिर्फ पीएमजीएस और पीडब्ल्यूडी को लेके। कोई ऐसी सड़क नहीं रामनगर की, आज आप नाम ले लें, मैं भी नाम भी लूँगा, कोई यहाँ तो पक्की हो गई है, यहाँ पक्का होने का काम चल रहा है, या पक्का होने के लिए पैसे मंजूर हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू है उसमें। आप बात करेंगे, मैं सबसे पहले बात करें राउंड बेल से लेके रामनगर की सड़क। अब आपने डिबेट विकास के ऊपर छेड़ी दी है। राउंड से लेके रामनगर की 27 किलोमीटर सड़क बनाने में 44 करोड़ रुपया खाया, पचाया और डकारा, लेकिन राउंड से लेके रामनगर की सड़क वो दयनीय है, टूटी फूटी, वहाँ पे डंगे टूटे पड़े थे। लेकिन आज उसी सड़क को, पहले तो उसको वो डंगे रिपेयर किए, उसको लुक डाली, लेकिन आज प्रधानमंत्री सड़क योजना अपग्रेडेशन में वो सड़क आके मुझे लगता है बहुत जल्दी राउंड से लेकर रामनगर तक पक्की सड़क बनेगी। रामनगर से लेकर बसंतगढ़ एक टूरिस्ट क्षेत्र है, कच्ची और गंदी सड़क। आज 64 करोड़ रुपया रामनगर से लेकर बसंतगढ़ सड़क के लिए मंजूर। CRF 1, CRF 2, PMGSV अपग्रेडेशन के 2 प्रोजेक्ट और 2 टाउन्स एंड सिटीज, 6 प्रोजेक्टों के तहत, जो कि बड़ा सड़क है 65 किलोमीटर का। आज रामनगर से बसंतगढ़ मुझे लगता है अगले 1-1.5 के 2 वर्ष में रामनगर बसंतगढ़ एक पक्की और मेटल्ड रोड के साथ कनेक्टेड होगा। रामनगर से लेके चिनुंता की सड़क, भुगतरियान की सड़क, बडोल की सड़क, चौकी की सड़क, रांग की सड़क, रामनगर से जोफरव की सड़क, बाड़ी लडाना की सड़क, रामनगर से लेके जिसे कहते हैं कगोट लड़ीशुम्ब वाली जो सड़क, रामनगर से लेके बैरी कथील गंजू वाली सड़क, ऐसे ही मजालता में आ जाए चोड़ पहुंची पांजियाँ, गढ़ सामना मंज, पल्लू, पथवाड़, नीली, सैल कौड़ी बैर, मनवाल, तजूर, मानसर, बट्टल, बाड़ीगढ़, ये जितनी सड़कें हैं मैंने अपने कार्यकाल में पक्की करके लोगों को आज 2-2 साल हो गए डेडिकेट करके दी हैं उसमें। आज तकरीबन 300 करोड़ रुपए का जिसे कहते हैं रामनगर में एक जल जीवन मिशन के तहत उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है, ताकि रामनगर में बिना पाइप्ड वाटर की सुविधा के कोई घर ना रह पाए उसमें। यह अपने दौरान बना। 2 डिग्री कॉलेज रामनगर में बने, पिछले 70 साल में रामनगर में 1 बना, और मेरे 2 साल 11 महीने के कार्यकाल में 2 बने, तीसरा बनने जा रहा है। रामनगर इज गोइंग टू हैव इट्स 4th डिग्री कॉलेज, 3 रामनगर में ऑलरेडी 4था डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है रामनगर में। रामनगर में ITI की प्रक्रिया चली, तो वो बसंतगढ़ जैसे दूर दराज के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, मजालता में जिसे कहते हैं डिग्री कॉलेज, उसमें आज खनेड़, वो लौदरा, वो पनारा, रायचक, CMRE, जहाँ तक वो पक्की पहाड़ी, जिसे कि इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ कमर भी टूट जाती थी जाने की, हर जगह यहाँ सड़कों का काम चल रहा है। तो लोगों ने ये नहीं बात करते कि हमारा जिसे कहते हैं कि इतना एंटी इनकम्बेंसी था उन पे, कि लोगों ने 18,000 से, अरे भाई को 2-4-500 वोट से 1000 वोट से जीता हो तो मानो जी लहर से थोड़ा सा पुश आ गया, अरे 46,000 वोट लिया हूँ, ठीक है ना। और एक सवाल अलग से पूछेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग पे बातचीत करते हैं। एक तस्वीर जो कल जो है रिलीज हुई, उस तस्वीर में जम्मू की जनता, खासकर जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज हैं, वो नाराजगी जता रहे हो, कह रहे हैं कि जम्मू के
कुछ नेता वो पीछे लाइन में, जिसमें प्रोफेसर साहब भी जो है उनको पीछे जो है खड़ा कर दिया गया, उम्र का लिहाज भी जो है नहीं किया गया, ये कहना था स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का। तो क्या लगता है कि उस तस्वीर में भी सियासत हो रही है? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए इट इज़ जस्ट ए फोटो अपॉर्चुनिटी में कोई कहाँ खड़ा हो जाता है, कोई कहाँ खड़ा हो जाता है। उसमें मैं मुजफ्फर बेग साहब को देख रहा हूँ, एक श्रीनगर से इतने एक सीजन पॉलिटिशियन, मेरे ख्याल फारूक अब्दुल्ला साहब के बाद एज वाइज 70+ होंगे, वो भी पीछे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी के। तो जो जहाँ खड़ा हो गया, फोटो क्लिक आ गया, डजेंट मैटर, एवरीबॉडी। और प्रोफेसर भीम सिंह जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू खित्ते का, बड़ा मजबूती से बात रखी है उसमें। रविंद्र रैना जी, कविंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, इन सभी ने जिसे कहते हैं मजबूती के साथ जम्मू खित्ते की और पूरे जम्मू कश्मीर की, बल्कि वी डोंट बिलीव इन जम्मू वर्सेस कश्मीर, वी डोंट बिलीव इन एनी सच इश्यूज। जो जिस तरह से प्रोफेसर साहब को बुलाया गया, प्रोटेस्ट कर रहे थे हर्षदेव साहब, तो जम्मू की बात वहां पर क्या लगता है कि प्रोफेसर साहब ने की है, तो आखिर पार्टी में ऐसा की? देखिए मैं आपके ध्यान में ले आऊँ कि ये जो बार बार ये लोग आवाज़ें देते हैं ना, कश्मीर खतरे में, जम्मू खतरे में, ये लोग खुद खतरे में, इनके पास बात कुछ नहीं करने की। मैं आपको, आई एम अनफोल्डिंग रामनगर, एक गांव बना दीजिए जहां पक्की सड़क बनाई थी। अरे अपने गांव में ही बना देते, अपने घर में ही बना देते पक्की सड़क। अपने घर का 12वीं स्कूल 8वीं स्कूल में चलता था, मिडिल स्कूल में एक 12वीं स्कूल की बिल्डिंग चल रही है, और 12वीं स्कूल वाले खंडर वहाँ खड़े हैं उधर जहाँ लोगों ने माल मवेशी बांधे। आज 5.5 करोड़ की लागत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चुनूनता की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है उसमें। तो ये आज तक यही राजनीति हुई है। जम्मू कश्मीर, जम्मू, मैं कश्मीर को जितना भाषण चुनाव में करना, उतनी जल्दी जाके पांव पकड़ने उनके उसमें। एंड आई हैव सब्सटेंस टू प्रूव। अपने कार्यकाल में सिर्फ कश्मीर केंद्रित नेताओं का पिछलग्गूपन इन्होंने किया है। आज तक जम्मू कश्मीर से राष्ट्रवादी सोच को कभी प्रमोट नहीं किया उसमें, सिवाय लूट खसूट के, सिवाय जिसे कहते हैं चोरा चिकारी के, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज तमाशा जो ये लोग सड़कों पे कर रहे हैं, नथिंग एट ऑल। फ्रेंड साहब, प्रवक्ता हैं आप भाजपा के, और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप प्रहार करते हैं चाचा भतीजे का नाम लेकर, चाचा भतीजे का, तो क्या लगता है कि ये सही है? देखें ऐसा है, मैंने तो प्रहार तो नहीं किया। मैं आई अगेन रिटरेट माई क्वेश्चन कि ये जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जनाब जम्मू का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। अरे भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी से एक ही जाएगा ना। अब कल को वहाँ से अगर 2 गए हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कल को कांग्रेस से अगर 2 गए हैं, तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उनको भी भेजा गया। 3 लोग गए हैं। भाजपा से अगर 3 लोग गए हैं, तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक देयर वाज सम क्राइटेरिया। अल्ताफ बुखारी अगर गए हैं, तो अकेले गए हैं उसमें। तो कोशिश की गई कि कम से कम लोगों में, और हर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ, जिसे कहते हैं, लीडरशिप को बुलाया जाए उसमें। तो आई अगेन रिटरेट द क्वेश्चन कि जब पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया है, तो उन्हीं के भतीजे को उन्हीं पे यकीन नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेट उसमें। और ये बार बार देखा गया है, पहले भी उनके लिए क्या भाषा और परिभाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई। मैं सबसे पहले मैंने कंडेम किया उसमें कि वो एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये मेरे पिताजी के क्लास फेलो है, और उनके लिए इस तरीके की भाषा और परिभाषा का ओपनली मीडिया में इस तरीके का इस्तेमाल करना, इस तरीके का यूज़ करना। और आज जब वो बात रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की आल पार्टी जिसे कहते हैं मीट में, बड़ी, और मैंने सुना है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़े जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ बात रखी है, तो आप मजाक उड़ाएंगे उसका? व्हाई नॉट? मैं बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, और बार बार इस इशू को टेकअप करूँगा इसमें। ये इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना जिसे कहते हैं जो क्रिटिसिज्म, ये कम से कम जम्मू कश्मीर में भी ये नहीं चलने वाला। चलिए, शुक्रिया सर। भाजपा प्रवक्ता अरस पठानिया से बातचीत की। कल हमने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह से बात की, और जो इन्होंने बयानबाजी दी थी उनका जो है रिएक्शन किया हर्षदेव सिंह ने, वो वीडियो आप देख चुके हैं। और अब एक बार फिर से जो है आरएस पठानिया साहब बड़े बयान लेकर सामने आए हैं। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।